सो ये गाइज वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारे लोग अभी फर्स्ट ईयर में आ गए तो उन्हें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि ये सोसाइटीज़ क्या होती है, कॉलेज क्लब्स क्या होते हैं और फिर उन्हें कैसे अप्लाई किया जाता है। ऑल्सो कुछ कॉलेजेस में ओरिएंटेशन हो गए होंगे अभी तक, तो फिर मैं कौन सा क्लब चूज़ करूँ या फिर सारे क्लब्स का पार्ट होना ज़रूरी है क्या। तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो या फिर शुरू करते हैं वीडियो को। राइट तो सबसे पहले समझते हैं कि सोसाइटीज़ या क्लब्स है वो होते क्या है। तो आपने जैसे स्कूल में देखा होगा कि अलग अलग हाउसेस होते थे, जैसे सफ़ायर, टोपाज, एमरल्ड, ऐसे हाउसेस होते थे। तो वैसे ही कॉलेज में आकर आपके अलग अलग सोसाइटीज़ होती है। तो स्कूल में तो मतलब सारे हाउसेस compete करते थे, लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं होता। तो कॉलेज में क्या होता है, अलग अलग जो सोसाइटीज़ है वो अलग अलग डोमेन पर वर्क करती है। तो बेसिकली अलग अलग ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ग्रुप कर कर एक डोमेन पर वर्क करते हैं। तो फिर वो कुछ भी हो सकता है, ड्रामा पर वर्क कर सकते हैं, या फिर कोई मॉडलिंग पर वर्क कर सकते हैं, या फिर कोई कोडिंग पर वर्क कर सकता है, या फिर कोई सिंगिंग पर वर्क कर सकता है। तो अलग अलग ऐसे डोमेन्स जो होते हैं उनके लिए ये सोसाइटीज़ बनाई गई होती। तो आई होप आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि सोसाइटीज़ क्या होती है। उसके बाद आपका इंटरेस्ट अगर किसी में बन रहा है और आपको लगा कि इसमें जाना है तो कैसे जाए, तो उन सब के ओरिएंटेशन होती है जो फर्स्ट 2 वीक्स में ही हो जाती है शायद। तो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है वो हर एक क्लब की अलग होती है। तो वो आपको बता देंगे कि कैसे होती है प्रोसेस। आपको कुछ इंटरव्यू के राउंड्स देने पड़ते हैं, या फिर कुछ आपको टास्क दिया जाता है वो आपको कंप्लीट करना होता है। तो मतलब कॉलेज सोसाइटीज़ में जाना कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है, अगर आपको सुनकर लग रहा होगा इंटरव्यूज़ ये सब, लेकिन बहुत ईजी काम होता है। आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो आप सारे सोसाइटीज़ को अच्छे से समझ लो कि हर एक सोसाइटी में होता क्या है, उसमें काम क्या होता है, और जो बेस्ट आपको लग रहा है वो आप सॉर्ट करके उसमें आप अप्लाई करो। अभी मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मैं 10 सोसाइटीज़ में जाऊँगा और क्या ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करोगे कोई भी सोसाइटी में अगर जा रहे हो तो अब बात करते हैं कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको कोई भी चीज़ सीखनी है, जैसे आपको कोडिंग सीखनी है या म्यूज़िक सीखना है, और ये आप थॉट लेके जा रहे हो कि हाँ मुझे वहाँ पर जाके, अगर म्यूज़िक सोसाइटी है तो म्यूज़िक सोसाइटी में जाके सीखने मिलेगा म्यूज़िक, या फिर कोडिंग है तो उसमें कोडिंग सीखने मिलेगा, तो ये आप बिल्कुल निकाल दीजिए थॉट। क्योंकि कोई भी सोसाइटी में, कोई भी क्लब में आपको कुछ भी सिखाया नहीं जाएगा, आपको सिखाना पड़ सकता है। राइट तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि टाइम। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्लब्स में, अगर आप कोई भी क्लब में गए तो आपका बहुत सारा टाइम उस क्लब में जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे से चूज़ करिए कौन से क्लब में आपको जाना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक क्लब में गए और आपको पता चल गया कि मैं इस क्लब के लिए मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो मैं छोड़ नहीं सकता। बिल्कुल आप छोड़ सकते हो, लेकिन फिर आपका एक इंप्रेशन ख़राब हो जाता है कि ये क्लब ज्वाइन किया, ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया। वैसे नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छे से आप चूज़ करिए। लेकिन आपको ये तो समझना पड़ेगा कि टाइम बहुत जाएगा आपका इन क्लब्स में, और आप खुद सोच के देखिए कि ये वर्थ इट है कि नहीं ये क्लब्स में जाना। तो अभी बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, कि आप कोई भी क्लब में गए तो आपका बहुत अच्छा नेटवर्किंग होगा। आप अलग अलग दोस्तों से मिलोगे, अलग अलग ब्रांचेस के लोगों से मिलोगे। उससे क्या होगा कि फर्स्ट ईयर में आपको लगता है कि मैं नया हूँ, मेरे स्कूल का कोई नहीं, कॉलेज का नहीं है, तो आपका नेटवर्किंग का जो अपॉर्चुनिटी है वो उस क्लब्स में जाके, कोई भी क्लब में जाकर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं कहूँगा कि क्लब में अगर आप जा रहे हो या फिर कोई भी सोसाइटीज़ में जा रहे हो तो ये तो बात अच्छी होती है फर्स्ट ईयर में तो एटलीस्ट, कि नेटवर्किंग आपकी बढ़ जाती है। आपके फोर्थ ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया, जो अलग अलग ब्रांचेस के सीनियर्स हैं उनसे भी आप बात कर सकते हो। तो अच्छा ही है, मुझे लग रहा है कि अगर आप नेटवर्किंग के लिए जा रहे हो या फिर थोड़े से अलग अलग डोमेन्स ट्राई करने के लिए जा रहे हो तो वो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। अभी एक और चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि जब ओरिएंटेशन होता है तब बहुत सारी चीज़ें आपको बेची जाती है कि आप हेड बनोगे सोसाइटी के तो आपको बहुत हेल्प होगा, आपके रेज्यूमे में वो अच्छा दिखेगा, या फिर इवन आपको इंटर्नशिप्स बहुत इजीली मिल जाएगी, या फिर आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पर बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये बिल्कुल झूठ है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि ये कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी। आपको हाँ कुछ मतलब अगर आपके लास्ट राउंड्स में थोड़ा सा आपका हेल्प कर सकती है, लेकिन ये आप खुद ही सोचो, अगर आपके पास कोई स्किल ही नहीं है
तो फिर क्या ही फ़र्क पड़ता है आपके पास कौन से सोसाइटी क्या सर्टिफिकेट है या फिर कौन से सोसाइटी के आप हेड है। तो इसलिए आप समझिए कि आपको स्किल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है और ये हायरार्की के ऊपर थोड़ा कम ध्यान दिया तो भी चलेगा। ऑल्सो एक और चीज़ ये बोलते हैं कि इसके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें भी वो सर्टिफिकेट से भी बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें हो सकती है। तो वो भी नहीं है बिल्कुल, क्योंकि सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता। इवन आप यूडेमी के सर्टिफिकेट्स उठा ले, उससे भी कुछ नहीं होगा अगर आप खुद से पढ़ नहीं रहे हो, खुद से अगर आप चीज़ ट्राई आउट नहीं कर रहे हो, वो स्किल अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी सर्टिफिकेट का कुछ वैल्यू ही नहीं है। तो इसलिए सर्टिफिकेट्स के भी पीछे आप ज़्यादा मत भागिए। अगर आपको एक्सप्लोर करनी है चीज़ें, अलग अलग डोमेन ट्राई करने, तो आप बिल्कुल कोई भी सोसाइटी में ज्वाइन हो जाए। फर्स्ट ईयर में तो मैं कहूँगा कि आपने होना ही चाहिए ज्वाइन कोई भी क्लब में या फिर कोई भी सोसाइटी में, क्योंकि आपको बहुत सारे डोमेन्स आपको अभी पता भी नहीं होंगे और वो डोमेन्स पे आपको वर्क करने मिलेगा। जैसे हर एक क्लब में आपका मल्टीमीडिया डोमेन होता है, उसके बाद आपका स्पॉन्सरशिप डोमेन होता है, उसके बाद आपका जो क्यूरेशन होता है उसका डोमेन अलग होता है, उसके बाद आपका फाइनेंस डोमेन होता है, फिर कंटेंट का डोमेन होता है। एक पूरी कम्युनिटी, एक पूरी टीम कैसे वर्क करती है, उसके पीछे बैकएंड में कितनी सारी चीज़ें लगती है, वो सब का आपको आइडिया आ जाएगा। तो या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए लोगों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड या थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।